प्रेरित चरित्र अध्याय 24। फेलिक्स के सामने सुनवाई। 5 दिन बाद प्रधान याजक अननियास कुछ नेताओं और तरतुल्लुस नामक वकील के साथ कैसरिया पहुंचा। उन्होंने राज्यपाल के सामने पौलुस के विरुद्ध निवेदन पत्र प्रस्तुत किया। पौलुस को बुलाया गया और तरतुल्लुस यह कहते हुए उस पर अभियोग लगाने लगा, महामहिम फेलिक्स महोदय, हम हार्दिक कृतज्ञता के साथ यह स्वीकार करते हैं कि हम आपके कारण अपार शांति में जीवन बिताते हैं और आपकी दूरदर्शिता से हमारे प्रांत में हर तरह की और हर जगह उन्नति हो रही है। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरा नम्र निवेदन है कि आप हमारे 2 शब्द सुनने की कृपा करें। हमारा अनुभव है कि यह व्यक्ति उपद्रवी है। यह दुनिया भर के सब यहूदियों में फूट डालता और नाज़री संप्रदाय का एक नेता है। यह मंदिर अपवित्र करने की चेष्टा भी कर ही रहा था कि हमने इसे गिरफ्तार किया। आप इससे पूछताछ कर उन सब बातों की सच्चाई का पता लगा सकते हैं जिनके विषय में हम इस पर अभियोग लगाते हैं। यहूदियों ने यह कहते हुए तरतुल्लुस के अभियोग का समर्थन किया कि ये बातें सही है। राज्यपाल ने पौलुस को बोलने का संकेत किया और उसने यह उत्तर दिया। रोमन राज्यपाल के सामने पौलुस का भाषण। मैं यह जानकर आत्मविश्वास के साथ अपनी सफाई दे रहा हूँ कि आप बहुत वर्षों से इस राष्ट्र के न्यायाधीश है और परिस्थिति पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। 12 दिन से अधिक नहीं हुए कि मैं आराधना करने यरूशलेम गया। किसी ने न तो मंदिर में, न सभागृह में और न कहीं शहर में मुझे किसी से विवाद करते या लोगों को उकसाते देखा है। जिन बातों के विषय में ये अब मुझ पर अभियोग लगाते हैं, ये आपको उनका कोई प्रमाण नहीं दे सकते। मैं आपके सामने इतना अवश्य स्वीकार करूंगा कि ये जिसे संप्रदाय कहते हैं, मैं उसी नवीन पंथ के अनुसार अपने पूर्वजों के ईश्वर की उपासना करता हूँ, क्योंकि जो कुछ संहिता तथा नबियों में लिखा है मैं उस पर विश्वास करता हूँ और ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इनकी तरह आशा करता हूँ कि धर्मियों तथा अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा। इसलिए मैं ईश्वर तथा मनुष्यों की दृष्टि में अपना अंतःकरण निर्दोष बनाए रखने का निरंतर प्रयत्न करता रहता हूँ। कई वर्षों तक विदेश में रहने के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुंचाने और मंदिर में भेंट चढ़ाने आया। एशिया के कुछ यहूदियों ने मुझे मेरे शुद्धिकरण के बाद मंदिर में ऐसा करते पाया। मेरे साथ न तो कोई भीड़ थी और न वहाँ कोई उपद्रव ही। यदि उन्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहना था तो उनको यहाँ उपस्थित होकर मुझ पर अभियोग लगाना चाहिए था। नहीं तो ये ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा दोष पाया था। हाँ, मैंने उनके बीच खड़ा होकर ऊंचे स्वर से यह कहा था, मृतकों के पुनरुत्थान के कारण आज आप लोगों के सामने मुझ पर मुकदमा चल रहा है। कैसरिया में पौलुस का कारावास। फेलिक्स नवीन पंथ के विषय में पूरी जानकारी रखता था। उसने सुनवाई स्थगित कर दी और यहूदियों से कहा, कप्तान लूसियस के आने पर मैं आप लोगों के मुकदमे का फैसला करूंगा। उसने शतपति को आदेश दिया कि वह पौलुस को बंदी गृह में रख ले, उसे कुछ सीमा तक स्वतंत्रता दे और उसके अपने लोगों में किसी को भी उसकी सेवा परिचर्या करने से नहीं रोके। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी यहूदी पत्नी द्रुसिल्ला के साथ आया। उसने पौलुस को बुला भेजा और ईसा मसीह में विश्वास का विवरण सुना। जब पौलुस न्याय, आत्मसंयम तथा भावी विचार के विषय में बोलने लगा तो फेलिक्स पर भय छा गया और उसने कहा, तुम इस समय जा सकते हो। अवकाश मिलने पर मैं तुमको फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस की ओर से रुपया मिलने की आशा भी थी, इसलिए वह उसे बारंबार बुला भेजता और उसके साथ बातचीत करता था। 2 वर्षों के बाद पोर्सियस फेस्तुस फेलिक्स का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। फेलिक्स ने यहूदियों को प्रश्न करने के लिए पौलुस को बंदी गृह में ही छोड़ दिया।
प्रेरित चरित अध्याय 25। कैसर से पौलुस की अपील। प्रांत में पहुंचने के 3 दिन बाद फेस्तुस कैसरिया से यरूशलेम पहुंचा। महायाजक तथा यहूदी नेता पौलुस पर अभियोग लगाने उसके पास आए। उन्होंने फेस्तुस से यह अनुरोध किया कि वह पौलुस को यरूशलेम बुलाने की कृपा करे, क्योंकि वे रास्ते में पौलुस को मारने का षड्यंत्र कर रहे थे। किंतु फेस्तुस ने यह उत्तर दिया, पौलुस कैसरिया के बंदी गृह में रहेगा। मैं स्वयं शीघ्र ही यरूशलेम से चला जाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों के मुख्य अधिकारी मेरे साथ चले। यदि उसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो वे उस पर अभियोग लगाए। फेस्तुस अधिक से अधिक 8-10 दिन उनके बीच रहकर कैसरिया गया और दूसरे दिन अदालत में बैठकर उसने पौलुस को बुला भेजा। जब पौलुस आया तो यरूशलेम से आए हुए यहूदी उनके गंभीर अभियोग लगाते हुए उसके चारों और खड़े हो गए, किंतु उन्हें प्रमाणित करने में असमर्थ रहे। पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने न तो यहूदियों की संहिता के विरुद्ध कोई अपराध किया है, न मंदिर और कैसर के विरुद्ध। किंतु फेस्तुस ने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए पौलुस से पूछा, क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां मेरे सामने इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? पौलुस ने उत्तर दिया, मैं कैसर की अदालत में खड़ा हूँ, मेरा न्याय यही होना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने यहूदियों के विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है। यदि मैंने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध किया तो मुझे मरण अस्वीकार नहीं है, किंतु यदि इनके अभियोगों में कोई सच्चाई नहीं है तो कोई मुझे इनके हवाले नहीं कर सकता। मैं कैसर से अपील करता हूँ। फेस्तुस ने परिषद में परामर्श करने के बाद यह उत्तर दिया, तुमने कैसर से अपील की तो कैसर के पास जाओगे। राजा अग्रिप्पा के सामने पौलुस की पेशी। कुछ दिनों बाद राजा अग्रिप्पा और बिरनिस कैसरिया पहुंचे और फेस्तुस का अभिवादन करने आए। वे वहां कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदी गृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और अनुरोध किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने न खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर न मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले करना रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर कोई अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और इस नामक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है। किंतु पौलुस जिसके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा कि क्या तुम यरूशलेम जाने को तैयार हो, जिससे वहां इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदी गृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास न भेजूं तब तक वह बंदी गृह में रहे। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस व्यक्ति की बातें सुनना चाहता हूँ। फेस्तुस ने कहा, आप कल सुन लीजिए। दूसरे दिन अग्रिप्पा और बेरनियस ने बड़ी धूमधाम के साथ आकर सेना नायकों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ सभा भवन में प्रवेश किया। फेस्तुस के आदेशानुसार पौलुस को प्रस्तुत किया गया। फेस्तुस ने कहा, महाराज अग्रिप्पा और यहाँ उपस्थित सज्जनों, आप लोग इस व्यक्ति को देखिए, जिसके संबंध में यरूशलेम में भी और यहाँ भी समस्त यहूदी समुदाय मुझसे मिलने आया और ऊंचे स्वर से चिल्लाता रहा कि यह व्यक्ति अब जीवित रहने योग्य नहीं है। किंतु मैंने इसमें प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया और जब इसने सम्राट से अपील की तो मैंने इसे भेजने का निश्चय किया। सम्राट को इसके विषय में कुछ लिखने की कोई निश्चित सामग्री मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने इस आशा से आप लोगों के सामने और महाराज अग्रिप्पा विशेष रूप से आपके सामने इसे उपस्थित किया है, जिससे जांच के बाद मुझे कुछ लिखने का आधार
आधार मिल जाए, किसी बंदी को भेजना और उस पर लगाए अभियोगों का उल्लेख नहीं करना मुझे असंगत लगता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 26। अग्रिपा के सामने पौलुस का भाषण। अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुम्हें अपनी सफाई देने की अनुमति है। इस पर पौलुस हाथ फैलाकर अपनी सफाई देने लगा। महाराज अग्रिपा, यहूदियों ने मुझ पर बहुत से अभियोग लगाए हैं। इस संबंध में मैं आज आपके सामने अपनी सफाई दे सकता हूँ। यह मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, विशेष रूप से इसलिए कि आप यहूदियों की प्रथाओं तथा विवादों से पूरी तरह परिचित है। मेरी प्रार्थना है कि आप धैर्य से मेरी बात सुने। मेरा जीवन युवावस्था से अपने राष्ट्र के लोगों के बीच और यरूशलेम में ही बीता, इसलिए सब यहूदी मानते हैं कि प्रारंभ से ही मेरा आचरण कैसा था। वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि चाहे तो साक्ष्य दे सकते हैं कि मैंने फरीसी के रूप में अपने धर्म के सबसे कट्टर संप्रदाय के अनुरूप जीवन बिताया है। ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की है, उसी की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। हमारे 12 वंश दिन रात ईश्वर की उपासना में दृढ़ बने रहते हुए उस प्रतिज्ञा की पूर्ति देखने की आशा करते हैं। महाराज, उस आशा के संबंध में यहूदी मुझ पर अभियोग लगाते हैं। मैं यहूदियों से यह पूछना चाहता हूँ कि आपको यह बात क्यों अविश्वसनीय लगती है कि ईश्वर मृतकों को पुनर्जीवित करता है। मैं भी हर तरह ईसा नासरी के नाम का विरोध करना अपना कर्तव्य समझता था। मैंने यरूशलेम में वही किया। मैंने महायाजकों से अधिकार प्राप्त कर बहुत से संतों को बंदीगृह में डाल दिया और जब उन्हें प्राणदंड दिया जा रहा था तो मैंने इसके लिए अपनी सहमति दी थी। मैं उन्हें सभी सभागृहों में बारंबार दंड दिलाकर ईश निंदा के लिए बाध्य करने का प्रयत्न करता था। मेरा प्रकोप इतना बढ़ गया था कि मैं विदेशी नगरों में भी जाकर उनको सताता था। इस अभिप्राय से मैं किसी समय महायाजकों के अधिकार और अनुमति से दमिश्क की यात्रा कर रहा था। महाराज, मैंने दिन की दोपहर को रास्ते में देखा कि सूर्य से भी अधिक दिव्यमान आकाश की एक ज्योति मेरे और मेरे साथियों के चारों ओर चमक उठी। हम सब भूमि पर गिर पड़े और मुझे इब्रानी भाषा में एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? अंगुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। मैंने कहा, प्रभु आप कौन है? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं ईसा हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें इसलिए दिखाई पड़ा कि तुम्हें अपना सेवक और साक्षी नियुक्त करूं। तुम मेरे विषय में जो दे चुके हो और बाद में जो देखोगे उसके संबंध में साक्ष्य दोगे। मैं इस राष्ट्र से और गैर यहूदियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उनकी आंखें खोलने के लिए उन्हें अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान की अधीनता से ईश्वर की ओर अभिमुख करने के लिए तुम्हें उनके पास भेजूंगा, जिससे वे मुझ में विश्वास करने के कारण अपने पापों की क्षमा और संतों के बीच स्थान प्राप्त कर सके। महाराज अग्रिपा, मैंने उस दिव्य दर्शन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने पहले दमिश्क तथा यरूशलेम के लोगों में और उसके बाद सारी यहूदिया तथा गैर यहूदियों में भी प्रचार किया और लोगों से अनुरोध किया कि वे पश्चाताप करें, ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाए और पश्चाताप के अनुरूप आचरण करे। यही कारण है कि यहूदी मुझे मंदिर में गिरफ्तार कर मार डालना चाहते थे। मैं ईश्वर की सहायता से आज तक दृढ़ रहा और छोटे बड़े सबके सामने साक्ष्य देता रहा। जिन बातों के विषय में नबियों ने और मूसा ने भविष्यवाणी की है, उनसे अधिक मैं कुछ नहीं कहता, अर्थात यह कि मसीह दुख भोगेंगे और मृतकों में सबसे पहले पुनर्जीवित होकर हमारी जनता को तथा गैर यहूदियों को ज्योति का संदेश देंगे। श्रोताओं की प्रतिक्रिया। पौलुस इस प्रकार अपनी सफाई दे ही रहा था कि फेस्तुस ऊंचे स्वर से बोल उड़ा, पौलुस,
फेस्तुस, तुम प्रलाप कर रहे हो, तुम्हारा प्रकांड पांडित्य तुमको बावला बना रहा है। पौलुस ने उत्तर दिया, माननीय फेस्तुस, मैं प्रलाप नहीं बल्कि सच्ची तथा विवेकपूर्ण बातें कर रहा हूँ। राजा को इन बातों की पूरी जानकारी है, इसलिए मैं उनके सामने निसंकोच बोल रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि इन बातों में एक भी इनसे छिपी हुई नहीं है, क्योंकि यह सब किसी अंधेरी कोठरी में घटित नहीं हुआ है। महाराज अग्रिपा, क्या आप नबियों पर विश्वास करते हैं? मैं जानता हूँ कि आप विश्वास करते हैं। अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुम तो अपने तर्कों द्वारा मुझे सरलता से मसीही बनाना चाहते हो। पौलुस ने उत्तर दिया, सरलता से हो या कठिनाई से, ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है कि न केवल आप बल्कि जो लोग आज मेरी बातें सुन रहे हैं वे सब के सब इन बेड़ियों को छोड़कर मेरे सदृश बन जाए। तब राजा, राज्यपाल बर्निस और उनके साथ बैठे हुए लोग उठ खड़े हो गए। वे जाते समय आपस में ये कहते थे, यह व्यक्ति प्राण दंड या कैद के योग्य कोई अपराध नहीं करता। अग्रिपा ने फेस्तुस से कहा, यदि इस व्यक्ति ने कैसर से अपील न की होती तो यह रिहा कर दिया जा सकता था।